दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ़ ब्रेड पकौड़ा। ये बनाने में बहुत ही इजी है, झटपट तैयार हो जाता है। आप इसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में, इवनिंग स्नैक्स में या बच्चों के टिफ़िन में भी आप इसे ऐड कर सकते हैं। आप बिना किसी देरी किए हम इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी, इसको प्लीज़ लाइक, शेयर एंड नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट करें। और जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं मेरे किसी भी रेसिपी के, वो सब नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड होते हैं। तो आपको कोई भी इंग्रेडिएंट्स देखना हो तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके उसे देख सकते हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए हम इस ब्रेड पकौड़े बनाने की रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए हम सबसे पहले आलू की फिलिंग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये 3 बॉयल आलू हैं जिसको मैंने इस तरीके से घिस लिया है। ये मैंने मीडियम साइज के लिए हैं आलू। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। ये मैंने बारीक कटी अदरक लिया है। आप इसमें चाहें तो इसके साथ हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, बट हमारे घर में बच्चे हैं इसलिए मैं हरी मिर्च ऐड नहीं कर रही हूँ। ये मैंने लिया है 1/2 टीस्पून से भी कम लाल मिर्च। लाल मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये मैंने 2 चुटकी मैंने यहाँ पे हल्दी लिया है और 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। अब जो भी मसाले यूज करेंगे आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। ये मैंने 1/2 टीस्पून गरम मसाला लिया है और ये मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है जिसको मैंने तवे पे भून लिया है। भूनने से ही होता है उसका टेस्ट और अच्छा हो जाता है। और ये नमक स्वाद अनुसार। और ये मैंने बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं। कुछ लोग इसको जितने भी मैंने मसाले यूज किए हैं इसको पहले तेल में फ्राई करके देन आलू ऐड करके वैसे भी फ्राई करके पसंद करते हैं। तो अगर आपको वैसा बनाना है आलू की फिलिंग तो आप वैसे भी बना सकते हैं, वरना झटपट तो यही है कि फटाफट ये बन के रेडी हो जाता है। अब हमने हमारा बेसन का पेस्ट तैयार करना है। इसको अच्छे से आपने एकदम मैश कर लेना है। दोस्तों ये हमारा आलू का फिलिंग एकदम तैयार है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से मैंने इसको मैश कर लिया है। अब हम रेडी करते हैं हमारे बेसन। ये मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने डाला है 1/4 हल्दी, नमक स्वाद अनुसार। ये मैंने खाने का सोडा डाला है 2 चुटकी। और ये अजवाइन है, इसको भी मैंने गैस पे भून लिया था ताकि ये इसका टेस्ट और अच्छा हो जाए। और इस तरीके से आपने इसको यूं मसल के इसमें ऐड कर देना है। ये भी मैंने 1/2 टीस्पून से भी कम लिया है। और ये है बारीक कटा हरा धनिया। अब हमने इसको मिक्स कर लेना है। और मैंने यहाँ 1 गिलास पानी लिया है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं पानी। जो इसकी जो पेस्ट की जो हमने बनाना है वो एकदम ठीक होना चाहिए, ना तो ज़्यादा मोटा ना ही ज़्यादा पतला बनाना है हमें। अच्छे से हम ये पहले इसमें हम और पानी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी अपने हिसाब से मिला सकते हैं, क्योंकि बच्चों की वजह से मैं ज़्यादा लाल मिर्च का और हरी मिर्च का यूज़ नहीं कर रही हूँ। दोस्तों ये हमारा पेस्ट बनके रेडी है। आप देख सकते हैं ना तो ये ज़्यादा पतला है ना ही ज़्यादा मोटा है। अब हमारा इसका पेस्ट तैयार हो गया है। हमारा आलू का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब बस हमें इसको फ्राई करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम लेते हैं सबसे पहले हमने ली है ब्रेड। ये 2 ब्रेड लेंगे आप। इस पर हमने जो ये मिक्सचर है हमारा इसको अच्छे तरीके से इस पर ये लगा देना है।
ये देखिए, ये हमने इस तरीके से इसको लगा दिया है। अब इस पे हम दूसरी ब्रेड रखेंगे। इस तरीके से इसको प्रेस करके आपको जो भी शेप देनी है, वैसे तो आप सब जानते हैं इसको ये शेप देनी होती है। ये देखिए, ये हमारे एकदम परफेक्टली कट गए हैं। इसी तरीके से हमने सारे जितने भी हमें ब्रेड पकौड़े बनाने हैं उतना इसका ये बना के हम रेडी कर देंगे। अब हम इसको डिप करते हैं हमारे इसके मिक्सचर में, और एक तरफ आपने तेल पहले ही चढ़ा देना है ताकि वो गर्म हो जाए। तो आपको उसे मीडियम फ्लेम पे रखना है, ना तो ज़्यादा हाई और ना ही ज़्यादा लो, वो मीडियम फ्लेम पे होना चाहिए। तो हमारा तेल भी दूसरी तरफ अच्छे से गर्म हो गया है। तो अब हम इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। हम इसका एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। मैंने छोटा साइज ब्रेड पीस को इसमें डिप किया है बेसन में, और इसमें ये हमारा तेल एकदम बढ़िया तरीके से गरम हो गया है। ये देखिए, अब हम अपने ब्रेड को इसमें फ्राई करने के लिए डालते हैं। अब हमने जो बेसन का घोल तैयार किया था इसको इस तरीके से लिया है। इस तरीके से आप इसको इसमें डिप कीजिए अच्छे से डिप हो गया है। ज़्यादा देर आपको इसमें नहीं रखना है वरना ये ब्रेड गीली हो जाएगी। और इस तरीके से अब हमने इसमें इसको डाल देना है। आपने इसे एकदम से नहीं पलटना है क्योंकि ऊपर का हिस्सा भी कच्चा है। इस तरीके से आप इसको ऊपर से पकाइए ताकि ऊपर का बेसन हमारा अच्छे से पक जाए। ये देखिए, अब हम इसे पलट देते हैं। अब बिल्कुल केयरफुल रहिए ताकि तेल वेल आपके ऊपर छीटा ना है। बिल्कुल आराम से आपने इसको फ्राई करना है। अब इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। फ्लेम आप मीडियम ही रखिएगा वरना ये जल्दी पकने लगेगा तो ये कच्चा सा हमें ऐसा लगेगा पक गया है, क्योंकि इसका रंग जलने लगेगा पर अंदर से ये कच्चा रह जाएगा। तो हमने इसकी जो फ्लेम है वो एकदम मीडियम रखी है। दोस्तों, ये हमारा ब्रेड पकौड़ा बनके एकदम रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हर तरफ से अच्छे से ये पक गया है। तो इसी तरीके से हम और हमारे ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारे ब्रेड पकौड़े बनके एकदम रेडी हैं। आप इसे टमाटो केचप, हरी धनिया की चटनी या इमली के साथ गर्मा गर्म खाइए और इसका मज़ा लीजिए।